साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लगातार राज्य सरकार से योजनाएं चलाए जाने की मांग की जा रही थी और उसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री ने एक अहम मीटिंग कर निदेशक महोदय को इसका अध्यक्ष नियुक्त करते हुए एक समिति गठित की थी, जो मदरसों की रूपरेखा और उसमें पारदर्शिता लाने के लिए मदरसा आधुनिक योजना को पुनः संचालित करने के लिए किस तरह का प्रावधान होना चाहिए, कितना बजट होना चाहिए और क्या क्या उसमें सुविधाएं होनी चाहिए, मॉडर्न शिक्षा को लागू करने के लिए उसका सर्वे जो किया गया था समिति का, वो काम आगे बढ़ रहा है। साथ ही उसी क्रम में अभी 2 दिन पूर्व माननीय मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी साहब, जो लगातार शुरू से ही इस स्कीम को देख रहे थे और उन्होंने एक सीधा संवाद माननीय मुख्यमंत्री से किया था और तमाम टीचर्स इस बात का आरोप लगा रहे थे कि मुख्यमंत्री की संज्ञान में ये नहीं है। तो उन लोगों को भी ये मैसेज पहुंचा कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी पूर्णतः उनके नॉलेज और संज्ञान में था ये मामला और मदरसा आधुनिकीकरण को लेकर वो चिंतित थे कि इसमें किस तरह से मदरसा टीचर्स को नियुक्त करके या पूर्व को जो अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं उनको कि उनकी सेवाओं को नियमित कैसे किया जाए और मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न सब्जेक्ट, क्वालिटी एजुकेशन कैसे लाई जाए। तो लगातार माननीय मंत्री जी इसमें आगे बढ़ रहे हैं और योजना का काम लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। साथियों, हालांकि इसमें बहुत सी अड़चनें सामने आई, लेकिन ऐसी चुनौतियों के लिए मदरसा टीचर्स हमेशा तैयार रहा था और उनकी तमाम दुआएँ हमारे साथ थीं। साथियों, मुझे उम्मीद नहीं बल्कि विश्वास है कि मदरसा आधुनिकीकरण योजना बहुत जल्द उत्तर प्रदेश सरकार से चलेगी और लगातार यही हमारी कोशिश रही थी, हमारी टीम के सदस्यों की, पैनल के सदस्यों की और लीगल एडवाइज़रों की, जो कि किस तरह से एक मार्गदर्शित करके योजना को पुनः पटल पर लाया जाए और योजना को किस तरह से संचालित किया, चाहे उसका बजट कितने भी हो और उसकी रूपरेखा क्या ही हो और क्या उसका मॉडर्न सब्जेक्ट के लिए रखा जाए। लेकिन उम्मीद ये थी और लगातार कोशिश ये थी कि योजना को संचालित किया जाए, पुनः पटल पर लाया जाए। तो उसको हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे और 90% कार्य जो माननीय मुख्यमंत्री की निगरानी में ये समिति गठित की, समिति अपना कार्य बढ़ा रही है और उसी पर ये कार्य देखने को मिल रहा है। साथियों, भ्रष्टाचार में जो चुनौतियां हम लोगों को मिली थी वो डिस्ट्रिक्ट बहराइच से मिली थी। तमाम अनियमितताएं डिस्ट्रिक्ट बहराइच के अंदर देखने को आज वर्तमान में मिल रही हैं। ये वो कौन लोग हैं साथियों? ये वही लोग हैं जिन्होंने मदरसा टीचर्स को कोर्ट के नाम पर लूटा और लूट कर अपना शिकार बनाया और झूठ बोला कि 10 से 11 लाख रुपए आप लोगों को मिल। डिस्ट्रिक्ट बहराइच मदरसा शिक्षा का वो केंद्र बन चुका है जहां से पूरे उत्तर प्रदेश में एक चैलेंज मिल रहा है। साथियों, जब हम कोई काम बेहतर करने के लिए आते हैं तो वहाँ का सिस्टम जो होता है डिस्ट्रिक्ट बहराइच का, वो सब बिगाड़ देता है। आखिर इसकी वजह क्या? क्योंकि एक नेता जो कोर्ट में पैरोकारी कर रहा है उसने उस भ्रष्टाचार को इतना आम कर दिया कि गली कूचों में तमाम अस्थायी मान्यताएं और तमाम इल्लीगल काम डिस्ट्रिक्ट बहराइच के अंदर किए गए और ये सिर्फ उसी पैरोकार की देन है जिसने अपने फ़ायदे के लिए पूरी मदरसा कौम को तबाह और बर्बाद किया। आज वही व्यक्ति लोगों को सही और मार्गदर्शन देने के लिए यूट्यूब पर आकर बैठ गया। साथियों, मार्गदर्शन दे, कल तक लोगों को यूट्यूबर कहता था, आज वो खुद यूट्यूबर बनकर लोगों को भ्रमित और गलत सूचनाएं दे रहा। आज उसकी वीडियो को देखने के लिए कोई तैयार नहीं है, कोई भी उसको लाइक और कमेंट्स करने के लिए तैयार नहीं है। और आप उसके अकाउंट पर जाकर खुद ये देखें कि लोगों ने उनसे सवाल क्या करे हैं और वो जवाब क्या दे रहा है। साथियों, ऐसे भ्रष्टाचारी नेता का बाइकाट करना चाहिए, खुलकर विरोध करना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसा कोई नेता पैदा न हो। डिस्ट्रिक्ट बहराइच ने जो अनियमितताएं मदरसों में पाई गई हैं और एक जो टीमें जो लगातार फोकस मदरसों को कर रही हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, ये कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है। साथियों, मैं आप लोगों से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि आप जो लोग टीचर्स हैं, जो मदरसा संचालित कर रहे हैं, मदरसे हैं, उनको अनियमितताओं को दूर कीजिए। ये हमारे मदरसों का ये संदेश है, देश के अंदर जो गंगा जमुना तहज़ीब का संदेश है वो मदरसों में जाना चाहिए ताकि गवर्नमेंट को, यूपी गवर्नमेंट को, भारत सरकार को ये पता चले कि मदरसों में मॉडर्न शिक्षा, साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे लोग इसमें पढ़ लिख कर देश की सेवा की थी। तो वो मार्गदर्शन आज भी हम वर्तमान में और भविष्य में देते आ रहे हैं, देते रहेंगे।
लेकिन साथियों, जो अनियमितताएँ हैं वो गलत तरह से जो फोकस कर रहे हैं लोग और टीचर्स को भ्रमित कर रहे हैं कि आपको 10 से 11 लाख में, वही लोग डिस्ट्रिक्ट 22 के अंदर बैठकर इसका प्रमुख केंद्र बना रहे हैं और प्रमुख केंद्र चला रहे हैं। ऐसे टीचर्स जो लखनऊ ब्रांच के थे, तमाम टीचर्स नई नई रिट डालकर, झांसा देकर, लोग खुद लालच में आकर उसको पैसा दे रहे थे, 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये। मेरी बात समझ में नहीं आती, टीचर्स को क्या हो गया, क्यों उसका बायकॉट नहीं करते। हम योजना को पुनः संचालित करने में लगे हुए हैं, पूरा उत्तर प्रदेश में योजना पुनः चलनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि कुछ लोग 2-1.5% पैरोकार साथ के मिलकर पूरी योजना को ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। वो योजना को चलाने का ये सोचते हैं कि योजना ना चले कि टीचर फिर से खुशहाल हो जाएगा। लेकिन साथियों, उनके मुंह पर तमाचा है और हम एक न एक दिन कामयाब होंगे, क्योंकि हमने वो काम किया है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सराहना हो रही है, हमारे काम की अच्छाई हो रही है।